बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की दरियाफ्त पर नोट लिखें। गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी पार्टिकल्स हैं जिन पे प्लस चार्ज है। उसने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस की। उसने जो कैथोड है वो परफोरेटेड यूज़ किया, उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उसने देखा कि कैथोड रेस के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में कुछ और रेस भी एग्जिस्ट करती हैं। उसने पीछे फ्लोरिसेंट स्क्रीन यूज़ की। हुआ क्या था एक्सपेरिमेंट में, ये डिटेल से सुने ज़रा। कैथोड रेस पास आउट हुई एनोड की तरफ। रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल्स थे, वो कैथोड रेस गैस के मॉलिक्यूल्स से टकराई, उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ निकाला और एनोड पे आके एब्जॉर्ब हो गई। बाद में जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उन पे प्लस चार्ज आ गया। वो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने की वजह से था और प्रोटॉन की वजह से था, क्योंकि केनाल रेस पे चार्ज प्लस था। बाद में इन रेस को जो कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में गई उनको केनाल रेस का नाम दिया गया या पॉजिटिव रेस का नाम दिया गया, क्योंकि इन पे प्लस चार्ज था। इनको कैथोड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आगे कैथोड परफोरेटेड था तो ये पीछे डिस्चार्ज ट्यूब से जाके टकराई, तो जहाँ पे वो चमक पैदा हुई, उससे ये फाइनली साबित हो गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ कैथोड रेज ही एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी रेज एग्जिस्ट करती हैं जिन पे चार्ज प्लस है। बाद में इनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप अरेंज कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 28 खोलें। आप हेडिंग देंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये हेडिंग भी दे सकते हैं और एक्सपेरिमेंट की हेडिंग भी दे सकते हैं। पहले आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद आप डायाग्राम ड्रॉ करेंगे। जो बुक पे डायाग्राम ड्रॉ हुई है उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, आपने वो डायाग्राम नहीं ड्रॉ करनी। जैसी डायाग्राम आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ की थी उसी डायाग्राम को अगेन ड्रॉ करें। उसमें थोड़ा सा चेंज ये लेके आएँ कि आप जो कैथोड है वो परफोरेटेड यूज़ करें, इसमें होल्स क्रिएट करें, वो नज़र आने चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आपने रेस ड्रॉ करनी है आप 4 रेस ड्रॉ करें। फर्स्ट रे कैथोड होगी और इसकी डायरेक्शन एनोड की तरफ। सेकंड रे कैनाल होगी और उसकी डायरेक्शन कैथोड की तरफ, पीछे प्लस चार्ज मेंशन करें। थर्ड रे अगेन कैथोड होगी, उसकी डायरेक्शन एनोड की तरफ। और फोर्थ रे वो कैनाल रे होगी और उसकी डायरेक्शन कैथोड रे की तरफ। पहले आप एक्सपेरिमेंट को लिखें, एक्सपेरिमेंट के क्या था, इसमें क्या कंसेप्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप डायाग्राम ड्रॉ करें और डायाग्राम के बाद आप वो हेडिंग दें प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज और प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। सारी प्रॉपर्टीज लिखें और जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी हेडिंग दें प्रोटॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं पहले वो करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। ये रेज भी स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं लेकिन कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। Their deflection in electric and magnetic field proved that these are positively charged. इनकी डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि इन पे चार्ज जो है वो प्लस है। The nature of canal rays depends upon the nature of gas present in the discharge tube. इनकी नेचर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी गैस यूज़ करें होंगे तो वो प्रोटॉन्स ही, लेकिन अगर चार्ज पीछे आके थोड़ी लाइट प्रोड्यूस करे तो मीन्स एक प्रोटॉन है। अगर उससे डबल लाइट प्रोड्यूस हो तो मीन्स 2 प्रोटॉन है। ट्रिपल लाइट प्रोड्यूस हो 3 गुना तो मतलब 3 प्रोटॉन्स हैं, होंगे प्रोटॉन्स ही, क्योंकि और प्रोटॉन्स पे चार्ज जो है वो प्लस होगा। नंबर 4 इज दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि एक्सपेरिमेंट में होता क्या था, कैथोड रेज के रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल्स थे, M फॉर मॉलिक्यूल्स। उन गैस के मॉलिक्यूल्स से कैथोड रेज टकराई जो कि रियली इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब गैस के मॉलिक्यूल्स से टकराए तो खुद भी एनोड की तरफ आ गए और गैस के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और उनको भी एनोड की तरफ ले गए। और बाद में इन पे प्लस चार्ज आ गया, गैस के मॉलिक्यूल्स पे प्लस चार्ज आ गया। वो चार्ज किस वजह से था, प्रोटॉन्स की वजह से।
तो ये रेस एनोड से पैदा नहीं होती, बल्कि ये रेस तब बनती हैं जब कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को टकराती हैं, उन्हें आयोनाइज कर देती हैं, बाद में उन पे प्लस चार्ज आता है, वो चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। Mass of these particles was found equal to that of proton or simply multiple of it. The mass of proton is 1840 times more than that of an electron. इनका जब मैस कैलकुलेट किया गया तो वो बिल्कुल प्रोटॉन के इक्वल था और ये इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा था। फिफ्थ प्रॉपर्टी इतनी ही काफ़ी है। और जो लास्ट पैराग्राफ है वो आप हेडिंग देंगे प्रोटॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, और इसमें भी वही बातें मेंशन की गई हैं सिंपल सी, तो ये पैराग्राफ भी आप लिखेंगे। तो जो बच्चे उर्दू मीडियम है वो पहले हेडिंग देंगे प्रोटॉन की दरियाफ्त, एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, और उसके बाद वो डायाग्राम ड्रा करेंगे, और उसके बाद हेडिंग देंगे प्रोटॉन कैनाल रेस की खसूसियात या पॉजिटिव रेस की खसूसियात, कोई भी हेडिंग दे लें, उसकी खसूसियात लिखेंगे, और आखिरी हेडिंग होगी प्रोटॉन्स एटम के बुनियादी ज़र्रात हैं। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होगी। एंड द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट इस तरीके से था कि जब एटम के टोटल मास को कैलकुलेट किया गया तो वो ज़्यादा था, लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट किया गया तो वो पूरे एटम के मास से हाफ बनता था। फिर साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं जो न्यूट्रल हैं, जिन पे चार्ज नहीं है। इस पे जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने प्रूव किया कि जो थर्ड पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उस पर कोई असर नहीं करता, और बाद में इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था आइए डिस्कस करते हैं। उसने बेरिलियम की प्लेट यूज़ की, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। होना तो ये चाहिए था कि 613 का आइसोटोप बनता। अब जनरलाइज करें 9 + 4 13 आना चाहिए था, 4 + 2 6 है। तो बेरिलियम पे जब हीलियम की बम्बार्डमेंट की गई तो कार्बन 13 का आइसोटोप बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 का आइसोटोप मिला। तो जो पार्टिकल बाद में नहीं मिल रहा था, बाद में पता चला कि वो पार्टिकल क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसमें भी पता नहीं चला। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसमें भी पता नहीं चला। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनका मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। तो जब इनके मैसेज को कैलकुलेट किया गया तो फिर बाद में पता चला कि एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिन पे चार्ज माइनस है, प्रोटॉन्स जिन पे चार्ज प्लस है, और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल हैं। क्लियर। अब इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं आप अपनी बुक से पेज नंबर 30 खोलें, और फर्स्ट हेडिंग होगी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, और सेकंड हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। इसमें किसी तरह की कमी बेशी नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखें, और कटिंग भी नहीं करें। ये सारा लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात यही है पूरे मार्क्स लेने के लिए। और जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं आप अपनी बुक से पेज नंबर 37 खोलें। फर्स्ट हेडिंग होगी न्यूट्रॉन की दरियाफ्त, एक्सपेरिमेंट लिखें, इक्वेशन लिखें, और सेकंड हेडिंग होगी न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की खसूसियात। तीनों खसूसियात लिखें। ये थी इन लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम।